नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रजत अवस्थी। आप देख रहे हैं इम्पैक्ट भारत टीवी। हमारे साथ पवन पांडे जी हैं, जिनकी अयोध्या में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका भी है। राम का गुणगान करते हैं, राम का प्रचार करते हैं, उन्हीं के काम में लगे हुए हैं। तो हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या व्यवस्था चल रही है यहाँ पे रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के पहले, कि लोग आएंगे तो यहाँ पे कैसे वो दर्शन कब कर सकते हैं, क्या व्यवस्था है, क्योंकि ये बेहतर बता पाएंगे, क्योंकि ये उसी काम से जुड़े हुए हैं। तो आप पहले तो अपनी मर्जी से दर्शकों को ये बता दीजिए कि वो कब आए, उनका कब यहाँ आना उचित होगा, और किस तरह से कहाँ रुकेंगे, क्या व्यवस्था उनके लिए करी जा रही है सरकार की तरफ से और आप लोगों की तरफ से। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश शासन कर्मयोगी आदित्यनाथ जी के द्वारा जो भी सुविधाएं दी जा रही हैं यहाँ बहुत अच्छी सुविधा दी जा रही है और पूरा अयोध्या आज राममय है। बड़ी खुशी की बात यह है कि आज विक्रमादित्य के बाद अयोध्या का पुनर्नव्य निर्माण योगी जी के और मोदी जी के कार्य कुशलता के कारण हुआ है। ये बहुत ही खुशी की बात है और ये सनातन हिंदू धर्म अवलंबियों के लिए भी खुशी की बात है कि आज अयोध्या का पुनर्निर्माण हुआ। अयोध्या एक शीर्ष स्थल पर पहुंचा है, जहाँ पर लगभग बताया जाता है कि 500 वर्षों से संघर्ष चल रहा था राम मंदिर बनाने का। तो कई लोगों ने अपना बलिदान भी दे दिया है उसी को लेकर के, लेकिन फिर भी आज जिस तरह से वो चीज जमीन पर उतर के आई है, जिस तरह से आज भगवान का मंदिर बन रहा है, भव्य मंदिर बन रहा है, और विश्व का सबसे भव्य मंदिर अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। तो उसमें आज आप योगी और मोदी की जोड़ी कितनी उसमें उनकी भूमिका है इस चीज को सफल बनाने में। है माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का बहुत बड़ा योगदान है। उसके साथ साथ हिंदू संगठनों का बहुत बड़ा बिल्कुल 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 योगदान रहा है। यहाँ के साधु संतों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और हिंदू साम्राज्य परिषद के द्वारा इस मुकदमे को लड़ा गया और राम जन्मभूमि के पक्ष में मामला कोर्ट से निर्णित हुआ। आज हम लोगों के लिए एक खुशी की बात है कि हम लोगों के सामने भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है और अयोध्या को भारत के पैमाने नहीं अंतरराष्ट्रीय पैमाने पर एक पहचान मिली है। ये बहुत ही खुशी की बात है। राम भद्राचार्य महाराज जी जो है तुलसी पीठ के पीठाधीश्वर हैं, तो उनके यहाँ जब कार्यक्रम में मोदी जी गए थे तो उन्होंने राम मंदिर को लेकर के बहुत ही खुशी व्यक्त की थी और साथ में एक इच्छा भी व्यक्त की थी कि रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित कर दिया जाए। तो इससे हमारा हिंदू समाज कितना एक जैसा विचार इसमें कितना रखता है। भाई मोदी जी के सामने संत और जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने जो प्रस्ताव रखा वो सराहनीय योग्य कदम है। रामचरितमानस को अंतरराष्ट्रीय दर्जा प्राप्त होना चाहिए। आज रामचरितमानस में सामाजिक और आर्थिक राजनैतिक जो भी विषय है वो सारे विषय समाहित हैं। एक राजा के कर्तव्य, एक प्रजा के कर्तव्य, एक पिता और पुत्र के कर्तव्य, एक पत्नी और एक पति के कर्तव्य, सारे चीजें उसमें समाहित हैं और उस आधार पर इसको एक अंतरराष्ट्रीय ग्रंथ घोषित किया जाना चाहिए। अच्छा, पिछले काफी समय से कुछ चीजें ऐसी हैं जैसे धारा 370 हो, ठीक है, या 3 तलाक का मामला चला, काफी चला, और अब राम मंदिर है। तो अगर जैसे राम मंदिर है, कानूनी प्रक्रिया के तहत पूरा एकदम सही ढंग से जो हो रहा है, जैसे अमित शाह जी को इसमें बड़ा लोग वो करते हैं कि भाई आपकी और मोदी जी ने ऐसा किया, मतलब आपके प्रयासों से हुआ, और योगी जी ने यहाँ पर सब संभाला, व्यवस्था संभाली। तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि क्या ये सब चीजें पहले भी हो सकती थी जो अब हुई? पहले की सरकारें वो चाटुकारी सरकारें थी जो हिंदू और मुस्लिम को एक दूसरे में लड़ा करके राजनीति करना चाहती थी। और आज अमित शाह जी जो कुरुक्षेत्र के संजय हैं, वो दूरदृष्टि रखते हैं। उन्होंने धारा 370 को समाप्त करके एक समान
आचार नागरिक संहिता को लागू करने का जो काम किया है वो बहुत सराहनीय योग्य तो कदम है। धारा 370 हटने के बाद जब आज कश्मीर की लोग तस्वीर देखते हैं, वहाँ पे बदलाव है। मतलब वहाँ पे अब रामलीला भी होती है, सिनेमा घर भी खुल रहे हैं और लोग जाते भी हैं, टूरिज्म भी बढ़ा है। तो उसको आप इस सरकार का प्रयास मानते हैं? उससे आप लगता है कि ये सफल प्रयास रहा है सरकार का? भारतीय जनता पार्टी सरकार ने पर्यटन स्थलों को बढ़ावा दिया है और वहाँ के लोगों को उसी स्थान पर रोजगार देने का काम किया है। ये बहुत ही सराहनीय योग्य कदम है। भारतीय जनता पार्टी के शासन में हिंदू और हिंदू सनातन धर्म को बढ़ावा कहीं न कहीं मिला है। ये स्वागत योग्य कदम है। कुछ पार्टियां अपने हो सकता है राजनीतिक स्वार्थ के वशीभूत होकर के आरोप लगाती हैं कि सरकार भेदभाव करती है। इससे ये जो देश की जनता है, हमारे भारत की जनता, ये कितना इत्तेफाक रखती है? भारत की जनता जान चुकी है कि ये विपक्षी पार्टियां राजनीतिक रोटी सेकने का काम करती हैं। वो हिंदुत्व से हटा करके लोगों का ध्यान अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने में लगाना चाहती हैं। भारत का हर नागरिक भारतीय जनता पार्टी से संतुष्ट है और आज वो सबसे ज्यादा गौरवान्वित ये है कि आज पूरी अयोध्या राममय है। और जहां एक तरफ रामलला की जन्मभूमि में उनको मतलब रामलला थे या नहीं, इसको ये सवाल भी उठाया गया कभी, और उन्हीं पार्टियों ने आज यहाँ का निमंत्रण ठुकरा दिया कि प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आएंगे। उसके बारे में जनता क्या संदेश देना चाहेगी विपक्षी दल को, या जिन्होंने निमंत्रण ठुकराया है उनको? भाई, ये भगवान राम सबके इष्ट हैं, सारे जगत के इष्ट हैं। हिंदू उनको अपना इष्ट मानता है, मुसलमान भी किसी ना किसी रूप में उनको अपना इष्ट ही मानता है। तो अगर सारी पार्टियों ने निमंत्रण को अस्वीकार किया है तो ये उनकी राजनैतिक एक चाल है। यहाँ का हर नागरिक आज जान चुका है कि ये हिंदू और हिंदू सनातन धर्म के विरोधी हैं। हम जिस तरीके से उन्होंने भगवान राम का के निमंत्रण को ठुकराया है, आने वाले समय में भारत का हर नागरिक उन पार्टियों को ठुकरा देगा। वो कहीं ना घर के रहेंगे और ना घाट के रहेंगे। किसी पार्टी के एक वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने एक चौपाई से शुरुआत की थी, आज वो सनातन के अपमान पर उतर आए हैं, रामायण जलाने की बात करते हैं, सनातन धर्म को धोखा बताते हैं, हिंदू को भी धोखा बताते हैं। तो उनके विषय में आप कुछ कहना चाहोगे, या जनता क्या सोचती होगी ऐसे नेताओं के बारे में? आम जनता का क्या विचार होगा? आम जनता जान चुकी है वो पागल कुत्ते की तरह भूंकने वाला व्यक्ति है। उसको सनातन के बारे में कोई ज्ञान नहीं है, ना उसने संत महापुरुषों की संगत किया है। उसको सनातन से कुछ लेना देना नहीं। वो तो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कुत्तों की भांति भूंकता फिरता है। तो मोदी योगी की जोड़ी के बाद में यहाँ पर विकास को आप किस गति में आप नापेंगे कि भाई कितनी गति से विकास, परिवर्तन क्या है पहले में अब में, क्या फर्क क्या है विकास कार्यों में? सेवाएं सब तक पहुंच रही हैं, योजनाएं सब तक पहुंच रही हैं, जमीनी स्तर पे आप लोग जाते हो तो लोगों की क्या धारणा है, लोग क्या अपनी इच्छाएं व्यक्त करते हैं कि अभी कहाँ सुधार कम रह गया है, या सरकार बिल्कुल सबका बराबर ध्यान दे रही है? पिछली सरकारों की अपेक्षा इस सरकार में विकास की दर बढ़ी है और पिछली सरकारों में केवल घोटाले, चालबाजी और कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में राहगीरी, तमाम तरीके की घटनाएं घटती रहती थी। आज उन घटनाओं पर बैन लगा है। बहन बेटियां सुरक्षित आ जा रही हैं, लोग अपने को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। तो ये सरकार कहीं न कहीं तो लोगों के हित में कार्य कर रही है। तो अंत में अयोध्या आने वाले दर्शकों और श्रद्धालुओं से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, अयोध्या में सबका स्वागत है और सबको आना चाहिए। भगवान सबके हैं और सबको यहाँ आना चाहिए। हम लोग आएंगे तो उनका करबद्ध तरीके से स्वागत करेंगे। हम भले ही अपने कष्ट को झेल लें लेकिन उनको कहीं कष्ट नहीं होने देंगे। और इम्पैक्ट भारत टीवी के दर्शकों से हमारे चैनल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भाई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने
अपना अमूल्य समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आकर के हम लोगों की इच्छाओं को जाना, समझा और सरकार के बारे में जो जानकारियां हासिल करना चाहा, हम लोगों के द्वारा आपको सरकार के बारे में जानकारी मिली और यहाँ के लोगों के और यहाँ के लोगों की भावनाओं के बारे में आपको जानकारी मिली। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद, आपका भी धन्यवाद। तो आप देख रहे थे इम्पैक्ट भारत टीवी ग्राउंड जीरो अयोध्या से, और मिलते हैं किसी और से बात करते हुए। तब तक देखते रहिए इम्पैक्ट भारत टीवी।